ईवीएम से चुनाव में हो रही गड़बड़ी है। सर एक मिनट जी, पढ़ के बता रहे। देखो, ईवीएम से चुनाव के अंदर गड़बड़ी होती है, ऐसा बार बार सुनने में आया है कि ईवीएम से, लेकिन जब पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था ना, तब भी गड़बड़ियाँ होती थी। अब सरकार तो ये करने जा रही है कि ऑनलाइन वोट डाल देंगे। अब ऑनलाइन वोट डलवाएंगे तो घर जाकर के उसके ऊपर वोटर के ऊपर तो प्रेशर डाल के वोट डलवा देंगे वो ईवीएम वाला यही सिस्टम है। ईवीएम में भी इसी तरह से ईवीएम को पहले से सेट कर देते हैं मशीनों को, या फिर उनको चेंज कर देते हैं। तो ऐसा है ना, ये तो गणतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र, इससे तो लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा। लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सभी नागरिकों को सभी मुद्दे को पढ़ के बताइए जो है इसके अंदर अपनी। दूसरा, निजी क्षेत्र के अंदर जो SC ST OBC को आरक्षण लागू किया है, लागू किया जाए, लागू करना चाहिए सभी क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। SC ST OBC सबको इनका कोटा मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इनको कोटा दिया जाए। MSP गारंटी का जो कानून लागू नहीं हुआ है, सरकार ने आश्वासन दे रखा है, तो हम चाहते हैं कि MSP गारंटी का कानून लागू करें। NRC CWA NPR के विरोध में, जैसे कि आसाम सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि कानून 75% SC ST OBC के विरोध में, ये वाला कानून SC ST और OBC के विरोध में है, 25% मुसलमानों के विरोध में भी है। इससे आधार पर उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। इसलिए इसके विरोध में जो भारत बंद कर रहा है, तो हम भारत बंद का समर्थन करते हैं। यादव सभा इसका समर्थन करती है। लॉकडाउन के अंदर चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए जो श्रम कानून थे, उनको वापस लिया जाना चाहिए। जो श्रम कानून बनाए गए वो उद्योगपतियों के समर्थन और मजदूरों के विरोध में थे। उद्योगपतियों के फायदे के लिए थे, मजदूरों के, कामगारों के विरोध में थे। उन कानूनों को निरस्त किया जाए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कर्मचारी को एकमात्र सहारा पेंशन का होता है, उसका भविष्य का सहारा केवल पेंशन ही होती है, और सरकार ने वो पेंशन बंद कर दी। सरकार अपने जो नुमाइंदे हैं उनकी पेंशन को बंद करे। वो तो इतना पैसा कमा लेते हैं, उनका तो पेंशन और उनके जो भत्ते हैं इतने मिल जाते हैं उनको कि कर्मचारी की सैलरी से तो कई गुना ज्यादा मिलता है। पेंशन से 2-3 हजार। हाँ, पेंशन 2-3 नहीं, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। हमने यहाँ भी, हमारे यहाँ भी देखा है कि कईयों की जो विधायक और MPs हैं उनकी कई पेंशन है। अब सरकार की नौकरी करने वाला या प्राइवेट नौकरी करने वाला है, उसको पेंशन नहीं, और MP MLA इनको पेंशन है। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, SSC के चेयरमैन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, मेंबर्स, इनको पेंशन है। और कर्मचारी जो 30 साल की नौकरी करके आता है, 35 साल की नौकरी करके आता है, उसको पेंशन नहीं। जो BSF का, CRP का और दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है, हमारी पुलिस फोर्सेज के, जो 24 घंटे की ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, वो सरकार कभी भी उनको टेलीफोन करके, चाहे वो छुट्टी के ऊपर, कभी भी उनको बुला सकती है, और वो अपनी ड्यूटी के ऊपर तत्पर रहते हैं, और उनको पेंशन नहीं। उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, मान लो बीच में, क्या मिलेगा उनको? उनके बच्चों का परवरिश कैसे होगी? अपना पूरा जीवन ही लगा। बुढ़ापा कैसे कटेगा उनको? अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर और जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों के उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में इस प्रश्न के आधार पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। ये आदिवासियों की राष्ट्रीय समस्या है। इसके लिए आदिवासियों के विस्थापन के विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि आदिवासियों को विस्थापित ना किया जाए। अगर किया जाता है तो उनकी सहमति से
उनको ठीक लगता है विस्थापन तो उनका किया जाए, अदरवाइज उनका विस्थापन नहीं होना चाहिए। तो वो वहीं सेटल है अपने, ठीक है, वहीं पर उनको वहां से विस्थापित नहीं हो सकता, दूसरी जगह पर वो अच्छी तरह से सेट ना हो पाए। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट है वो बनाया जाना चाहिए। SC ST OBC का बैकलॉग है वो पूरा किया जाए, उसको भरा जाए। पिछले आजादी के कितने सालों बाद तक आज तक केंद्र और राज्य की नौकरियों के अंदर इन रिजर्वेशन वालों के SC ST OBC इनका कोटा खाली पड़ा है, भरा नहीं जा रहा उनको। सरकार की नीयत में इसके लिए जो ना, सरकार की नीयत ऐसी नहीं है कि इनको भरा जाए। तो हम चाहते हैं कि भाई इनका कोटा जो बैकलॉग का है, पीछे है, उनको मिलना चाहिए पीछे। SC ST OBC के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो मैं कहता हूं कि समय पर मिले, हर साल मिले, और अगर मंथली है तो हर महीने मिले। उन बच्चों का जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनकी पढ़ाई तो छात्रवृत्ति के से ही चलती है। अगर उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलेगी, इससे बहुत से बच्चों को स्कूल छोड़ने पड़ते हैं, कॉलेज छोड़ने पड़ते हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, और हमने देखा है कि बच्चों के साथ बच्चे पेरेंट्स बार बार आके पूछते हैं, कई साल तक स्कॉलरशिप उनको नहीं दी जाती। एग्जाम तक नहीं देने देते सर, एग्जाम तक भी नहीं देने देते। हाँ, एग्जाम तक भी, हाँ, उसके लिए फिर एग्जाम भी उनका फीस नहीं दी जाएगी, उनके खर्चे नहीं होंगे, फीस नहीं भरेगा, एग्जाम फीस नहीं भरेगा तो फिर उसको कैसे एग्जाम में बैठने देंगे। उनका तो एक जो ये बच्चे हैं स्कॉलरशिप वाले, इनका तो एकमात्र सहारा है ये। तो मैं कहता हूँ हम चाहते हैं कि इनको स्कॉलरशिप समय पर दी जानी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर हम यादव सभा महेंद्रगढ़ इस भारत बंद का समर्थन करती है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का इस काम में समर्थन करती है। पुरजोर हम कंधे से कंधा मिलाकर के इनका समर्थन करते हैं।